नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। इनकम टैक्स ऑनलाइन पे करना अब काफ़ी आसान और सुविधाजनक हो गया है। अगर आप भी इनकम टैक्स ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें www.tinsdl.com की वेबसाइट पर आना होगा। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेब पेज पर आ सकते हैं। हमें यहाँ मेन्यू बार में सर्विसेज का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हमको आना है। इस पर आते ही यह एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ हमें ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हमको क्लिक कर देना है। अब एक नया पेज खुल गया है। अब हमें यहाँ चालान नंबर 280 पर आना है। चालान नंबर 280 से हम एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स सहित कई तरह की टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। हमें टैक्स पेमेंट के लिए इस प्रोसीड की बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड की बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाता है। इस पेज को भरने के लिए हमें पूरा 30 मिनट का समय मिल जाता है या इसकी टाइमिंग भी शुरू हो गई है। अब हमें यहाँ टैक्स अप्लीकेबल पर आना है। हमें यहाँ इसके दो ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। पहला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनकी कोई कंपनी है और दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनकी कोई कंपनी नहीं है। हमारी कोई कंपनी नहीं है, इसलिए हम दूसरे ऑप्शन इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें टाइप ऑफ पेमेंट पर आना है। हम यहाँ 8 तरह के टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। हमें इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। आज हम एडवांस टैक्स पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एडवांस टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही यानी 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो आपको 31 मार्च 2021 से पहले टैक्स जमा करना होगा। और वहीं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो आपको 31 मार्च 2022 से पहले टैक्स जमा करना होगा। अब हमें नीचे मोड ऑफ पेमेंट पर आना है। यहाँ हम दो तरह से टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग और दूसरा डेबिट कार्ड के थ्रू। आज हम नेट बैंकिंग के थ्रू ही टैक्स पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ नेट बैंकिंग को ही सेलेक्ट रहने देंगे। अब हमें यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर डाल देना है। फिर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के एक साल के बाद का होता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 होगा और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 होगा। मैं आज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एडवांस टैक्स पेमेंट करने वाला हूं, इसीलिए मुझे असेसमेंट ईयर 2021-22 को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब हमें यहाँ अपना पूरा एड्रेस भर लेना है। हम यहाँ पर अपना फ्लैट का नंबर, यहाँ पर बिल्डिंग का नाम, यहाँ पर रोड का नाम, यहाँ पर एरिया का नाम और यहाँ पर अपने शहर का नाम डाल देंगे। फिर हमें यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पिन नंबर, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है।
अब हमें यह कैप्चा कोड यहाँ डालकर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करके कंफर्म कर देना है। इसके लिए भी हमें 30 मिनट का समय मिलता है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर ली है। अब हमें आई एग्री को सेलेक्ट करके सबमिट टू द बैंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ हमें टैक्स पेमेंट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक नेट बैंकिंग और दूसरा डेबिट कार्ड। आज हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करके सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। इसके लिए हमें यहाँ अपना यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेनी है, जैसे चालान नंबर, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, नाम और घर का एड्रेस। अब हमें यहाँ टैक्स अमाउंट डाल देना है। फिर हमें कंफर्म की बटन पर क्लिक कर देना है। फिर हमें दोबारा यहाँ अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेनी है और कंफर्म की बटन पर क्लिक कर देना है। यह हमारा टैक्स पेमेंट हो गया है। अब हमें यहाँ अपनी चालान डिटेल्स को देख लेना है और इसकी प्रिंट कॉपी निकाल लेना है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो इसकी PDF फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में अपनी सुविधानुसार प्रिंट भी कर सकते हैं। सारी प्रोसेस होने के बाद अंत में हमें लॉग आउट कर देना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।